मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। किस माध्यम से जाना है आपने? हमने मैडम इन्हें ये पहले नहीं जानते थे। यूट्यूब चैनल पे जो हमारे एक रा के चीफ हैं, उसके बाद में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, राजीव दीक्षित हैं। ये आयुर्वेदिक के साथ साथ एक इनका वो लेवल था जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाके 1893 में भाषण हिंदी में दिया था, वैसे ये लोग भी हमारी हिंदी की लगातार हिंदी को बढ़ावा दे रहे थे। 1952 में हिंदी को हुआ, लेकिन सन 2006 में हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाने जाने लगा। तो हिंदी जो है लगभग 45 देशों में बोली जाती है। अमेरिका के यूनिवर्सिटी में भी लगभग 40-50 यूनिवर्सिटियों में हिंदी शुरू कर दी गई है। यूट्यूब चैनल पे भी 93% लड़के जो लोग हैं वो हिंदी ही देखते हैं। तो ये भारत को महाशक्ति बनाना चाहते थे। हमारे देश में 4 मठ हैं, आनंद मठ, बेलूर मठ, ये हमारे मठ थे, उसी के हिसाब से बढ़ावा दे रहे थे। ये कांग्रेस को ये चीज़ रास नहीं आई। सारी फसाद शुरू होती है, इंदिरा गांधी ने जो कुछ भी किया सही किया। बात शुरू होती है 47 से, आपको हमें टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद में कबीलियाई अटैक करते हैं जम्मू कश्मीर पे। राजा हरि सिंह के पहले थे राजा गुलाब सिंह, उनके बेटा थे राजा हरि सिंह। उन्होंने पहले अपना निर्णय लिया स्वतंत्र रहने के लिए। कबीलियायु ने, पाकिस्तान आर्मी आतंकवादियों ने कबीलियायु के बेस में अटैक कर दिया 47 में। उसके बाद में ये देश क्या, जम्मू कश्मीर आधा उधर पीओके चला गया, आधा इधर आया। अब यहाँ आया, बात कहाँ से शुरू होती है? सोनिया गांधी की इटली वहाँ बाहर से आती है, बाहर में काम करती हैं। राजीव गांधी के साथ शादी होती है, इंडिया में आती हैं। उसके बाद में रहस्यमयी मौत राजीव गांधी संजय गांधी की होती है। लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते के बाद रातों रात मर जाते हैं। उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ क्या होता है सब लोग जानते हैं। उसके बाद में हमारे पीवी नरसिंह राव 1989 में, जिन्होंने राम मंदिर के लिए राजीव गांधी के साथ में गेट खुलवाया था, उनकी इसी कांग्रेस ने दाह संस्कार मैडम नहीं होने दिया। उनके बच्चों ने जहर खा लिया। मैं आपको रोकना चाहूँगी, मैं यहाँ पे किसी पार्टिकुलर पार्टी की नहीं बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे अभी राजीव दीक्षित जी की बात कर रही हूँ। उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे तो बताइए। मैडम, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पार्टी आती नहीं, लेकिन हर चीज के पीछे पार्टी पॉलिटिकल आता है, क्योंकि ऐसे किसी व्यक्ति की कोई हत्या नहीं कराता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा है। ये इंडिया का मुद्दा नहीं है। राजीव दीक्षित की हत्या जो है इंटरनेशनल मुद्दा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये सबसे पहले कटघरे में जितना जो फसाद शुरू होता सोनिया गांधी से ही शुरू होता है। इसकी जांच हो, कहाँ से आई, बाहर में इनके पहले कौन कहाँ थे, इनके माँ बाप का क्या नाम है, पूरी जांच हो। ऐसे एजेंट होते जो शादी कर लेते, बच्चे हो जाते हैं। पाकिस्तान में हमारे यहाँ के लोग भी आर्मी में मेजर बन गए थे, जासूस। तो यहाँ की ये सरकार चला रही कहीं न कहीं। अब ये पार्टी खत्म हो रही। पार्टी हर चीज के पीछे पॉलिटिकल है, ये मानना पड़ेगा सबको। अब ये क्या है, पार्टी खत्म हो रही। बी टीम केजरीवाल को उठा रहे, उसके बाद कन्हैया कुमार को। 40 सीटें होने के बाद में देश में अस्थिरता कैसी है? छोटी छोटी बातों पे नैरेटिव पेश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? शिक्षण संस्थानों को दंगल क्यों बनाया जा रहा है? बच्चों को क्यों गुमराह किया जा रहा है? अभी हम उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। मैं चाहूँगी कि आप जनता से कुछ अपील इनके बारे में, क्योंकि हमारा आज का जो मकसद है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके व्याख्यानों को सुना जाए और इनकी जो विचारधारा थी वो लोग अपनाएं। क्योंकि आज के जो हमारी भारत की सिचुएशन जो हो गई है, उसमें इनका व्याख्यानों की जो सहयोगिता है वो देनी जानी चाहिए, हमें लगता है। बताइए मैडम, ये हमारे जितने भी जो देश की जो पॉपुलेशन जनता, उसको ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट से हम लोग आंदोलन करेंगे, करना चाहिए। उसके बाद में जब ये 20% लोग आंदोलन कर सकते हैं अपने हक के लिए, तो हमें राजीव दीक्षित की हत्या के बारे में जानना होगा। राजीव दीक्षित ही नहीं, कई ऐसे महापुरुष हैं जिनके राज ही राज बन के रह गए हैं। आज राजीव दीक्षित के लिए इनके आगे कई और राज खुलेंगे। राजीव दीक्षित के लिए सबको एक होना पड़ेगा। सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें।